हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अजय और हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, कल अपन ने कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ लिया था। उसकी जितनी भी एडवांटेज थी, मीडियम था कि मतलब कूलम्ब्स मीडियम पे डिपेंड करता है। फिर उन्होंने अपन ने क्या किया, ग्रेविटेशनल फोर्स और जो कूलम्ब्स लॉ है उनमें कुछ डिफरेंस बताया था और कुछ सिमिलरिटी बताई थी। ठीक है, फिर हमने उसकी यानी कि कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे, जिससे जो कूलम्ब्स लॉ है वो कैसे काम करता है, कैसे उस पर अप्लाई करेंगे अपन, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अपन कल कूलम्ब्स लॉ हो गया था। अब आज पढ़ेंगे अपन लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो अपन ने क्या पढ़ा था, एक बार फिर से देख लेते हैं शॉर्ट में, जिससे चीज़ें रिलेट हो पाए, है ना। तो कल अपन ने पढ़ा था, जल्दी से देख लेते हैं एक बार, क्या था, कूलम्ब्स लॉ। क्या था ये, जैसे दो पार्टिकल थे या दो अपन ने चार्ज लिए थे, है ना। तो ये तो क्या था, प्लस क्यू, और ये दूसरा भी प्लस क्यू। जो बीच की जो डिस्टेंस थी वो क्या थी, आर थी। और अपन ने बताया था जब इसको अगर अपन पकड़ के रखें, जैसे इसको 2 मैंने दिया और इसको 1 दिया ना, ठीक है, जैसे ये हो गया 1 और ये हो गया 2, तो इसके कारण जब इस चार्ज को अपन पकड़ के रखेंगे तो ये दूसरे चार्ज को क्या करेगा, रिपल। तो इसको सर याद रखने का तरीका कैसे अपन ध्यान रखें, तो जैसे वो अपन क्या लिख लेंगे, एफ ऐसे लिख लेंगे फोर्स, कि जो एफ जो चार्ज 1 है वो 2 पे जब फोर्स लगाएगा तो अपन यहाँ पे F12 लिखें सर 21 लिखें, ये कई बार जैसे कंफ्यूज होता है। तो सर इसको ध्यान में कैसे रखें, तो इसका अच्छा सा तरीका क्या है, जैसे अपन ने 2 लिख लिया, ठीक है, और अब ये 2 है वो किसके कारण जा रहा है दूर, किसके कारण दूर जा रहा है, 1 के कारण। तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स 2 से 1। तो मतलब अपन रीड कैसे करेंगे, ये ऐसे कैसे, इसको क्या रखा अपन ने, रेस्ट रखा, और ये क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है। तो इसको कैसे रीड करेंगे अपन, फोर्स 1 से 2, और लिखेंगे कैसे, इस प्रकार से। ऐसे ही अगर अपन इस सेकंड चार्ज को ऐसे अगर अपन रेस्ट में रखेंगे तो ये क्या करेगा, रिपल करेगा, तो किस डायरेक्शन में जाएगा, तो एफ ये क्या हो जाएगा 1, ऐसे लिख लेंगे अपन, और 2 किसके कारण हो रहा है, 2 के कारण। ठीक है, तो अब ध्यान रहेगा कैसे इसको लिखना है। यहाँ तक बात हो गई थी, और ये अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग करता है, तो ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्या है, इसकी लिमिटेशन पढ़ेंगे कि ये कहाँ तक ही इसको अपन क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, है ना। कल शायद ये ग्रेविटेशनल फोर्स अपन जब लिख रहे थे तो इसका जो कांस्टेंट है वो शायद ये था ना, अगर मैंने 1 पॉइंट ऐसा कुछ लिख दिया हो तो उसको सही कर लेंगे अपन, है ना। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, है ना। राइट ये है ना। अगर मैंने कुछ दूसरा लिख दिया हो तो ध्यान रखना ना, मिस्टेक हो सकती है। चलिए, ये कैसे ध्यान रखेंगे ये मैंने बता ही दिया है। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो आइए इसकी बात करते हैं अपन। तो आज का जो चैप्टर है, सॉरी आज का जो क्या है अपना हेडिंग है, जो अपन स्टार्ट करेंगे, चैप्टर तो स्टार्ट हो गया, तो आज का क्या जो पॉइंट है अपने पास, जो हेडिंग है क्या है, लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो जैसे फर्स्ट है, जो एक्सटेंस है चार्ज है, मतलब जो बड़े चार्ज हैं उस पे कूलम्ब्स लॉ क्या नहीं करता, अप्लाई नहीं होता। तो सर ये अप्लाई किस पे होता है, तो वैलिड ऑन ओनली, वैलिड ऑन ओनली ए पॉइंट चार्ज। तो किस पे वैलिड होगा, सिर्फ ये सिर्फ पॉइंट चार्ज पे होगा। इससे अपन क्या समझे, एक्सटेंस मतलब जो बड़े बड़े चार्ज होते हैं, ठीक है, जैसे ये इस प्रकार का कोई चार्ज हो गया तो इस पे कूलम्ब्स लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो सर फिर किस पे होगा, पॉइंट चार्ज पे। तो कूलम्ब्स लॉ में जितने भी अगर अपन डेफिनेशन लिखेंगे, ये बात ध्यान रखना जो मैं आपको बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जितनी भी अगर अपन डेफिनेशन लिखेंगे तो जो जिसका फर्स्ट जो वर्ड होगा अपन क्या लेके चलेंगे, ए पॉइंट चार्ज। ये तब तक रहेगा जब स्टैटिक करेंगे, ठीक है, ए पॉइंट चार्ज। उसके बाद में फिर अगर वो मोशन होगा तो मोशन की बात कर लेंगे, पर जो स्टार्टिंग जो डेफिनेशन अपन करेंगे तो ए पॉइंट चार्ज से लेके अपन बातें स्टार्ट करेंगे। बातें यहाँ तक क्लियर है? तो ये क्या अपन क्या कह सकते हैं, जो बड़े चार्ज होते हैं उन पे अप्लाई नहीं होते। तो ये किस पे अप्लाई होता है, जो छोटे छोटे चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन लेवल या माइक्रो लेवल, उन पे ही ये क्या कर सकता है, वैलिड हो सकता है। पहली बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरा क्या है सर, अगर अपने पास जैसे दो चार्ज लिए, अपन ने क्या लिए, दो चार्ज, अगर दोनों ही चार्ज बोथ चार्ज क्या है, बोथ चार्ज या चार्जेज आर रेस्ट, तब क्या ये लो काम करेगा या नहीं करेगा? तो अपन क्या याद रखेंगे, जब दोनों चार्ज अगर रेस्ट में हो तब ये जो कूलम्ब्स लॉ है वो क्या होगा, वैलिड होगा। अगर दोनों ही चार्ज क्या हो, मूविंग में हो, ठीक है, तब ये कूलम्ब्स लॉ वैलिड होगा कि नहीं होगा? तो उस टाइम पे ये वैलिड नहीं होगा। तब ये बात तो हो गई कि अगर दोनों चार्ज रेस्ट होंगे तब ये कूलम्ब्स लॉ वैलिड होगा, और दोनों चार्ज अगर मूविंग में होंगे तब ये वैलिड नहीं होगा। पर सर अगर ऐसी कंडीशन हो, अगर एक चार्ज है जैसे वन चार्ज, तो क्या हो, रेस्ट हो, और जो दूसरा चार्ज है, जो अनोदर चार्ज है वो क्या हो, मूविंग हो या मूव कर रहा हो, तब क्या सर वैलिड करेगा? ये दो बात तो समझ में आ गई। अगर रेस्ट होंगे दोनों पार्टिकल या दोनों चार्ज तब तो काम करेगा, अगर ये दोनों चार्ज जो हैं वो मूविंग में होंगे तो काम नहीं करेगा। ये तो बात समझ में आ गई। पर सर अगर ऐसे भी तो हो सकता है एक रेस्ट में और एक मूविंग में हो, तब क्या होगा सर? तब भी कूलम्ब्स लॉ क्या होगा, वैलिड होगा। तब भी क्या होगा, कूलम्ब्स लॉ क्या होगा, वैलिड होगा। इसकी लिमिटेशन मैंने बता दी। एक तो क्या होगा, एक पॉइंट चार्ज पे ही क्या होगा, वैलिड होगा, और दूसरा क्या है, अगर दो चार्ज अगर रेस्ट हैं तब क्या होगा, ये काम करेगा। अगर दोनों ही चार्ज अगर मूविंग में हैं तब ये काम नहीं करेगा। अगर एक चार्ज अगर रेस्ट में है और दूसरा चार्ज अगर मूविंग में है तब भी ये क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, यहाँ तक हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो अपना टॉपिक है वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी होता है। अगर अपन बोर्ड के व्यू से देखें तो क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी होता है और कंपटीशन एग्जाम के लिए तो है ही। ठीक है, तो इसको भी देखते हैं। तो ये क्या है, सुपरपोजिशन, इसे अपन क्या बोलते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत, है ना। तो जैसे अपन ने कोई चार्ज लिया, दो चार्ज लिए अपन ने, इन पे कोई भी आवेश है, जैसे या अपन पॉजिटिव पॉजिटिव मान के भी कर सकते हैं, नेगेटिव नेगेटिव मान के कर सकते हैं, और पॉजिटिव और भी नेगेटिव, क्योंकि जो कूलम्ब्स लॉ है क्या अट्रैक्ट भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। ठीक है, तो अगर ये रिपल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे तो इसके कारण जो फोर्स है और इसके कारण जो फोर्स है, मतलब अगर इसको 1 दूं तो Q1 के कारण जो फोर्स है किस पे, Q2 पे, और जो Q2 का जो फोर्स है किस पे, Q1 पे, वो क्या होगा। अगर इसी में ही मैं अगर तीसरा लेके आ जाऊं, तीसरा चार्ज लेके आ जाऊं, तो तीसरा चार्ज इस पे भी काम करेगा, फोर्स इस पे भी लगेगा और इस पर भी लगेगा। ठीक है, तो
जो मैं बात कहना चाह रहा हूं वो बात ये है कि अगर ये जो फोर्स है वो Q1 पे जो लगने वाला फोर्स है, ये दोनों आपस में जो फोर्स लगा रहे थे वो Q3 आने पर इनके जो फोर्स में उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, जो Q2 है जो Q1 पे फोर्स लगा रहा है, क्या रिपल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और जो Q1 Q2 पे जो फोर्स लगा रहा है, अगर उसी टाइम अगर लेके आए अपन Q3 तो इनके जो फोर्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, पर इनके जो नेट फोर्स है, इनका जो अपन नेट फोर्स निकालेंगे, इनका जो अपन क्या निकालेंगे, नेट फोर्स निकालेंगे, उन पे क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा। क्या करेगा, उन पे क्या करेगा, एक इफेक्ट डालेगा। उन पे जो क्या करेगा, नेट फोर्स पे क्या डालेगा, इफेक्ट करेगा। अगर इस चीज को मैं वापस से लिखूं, ये तो क्या था, समझाने के हिसाब से है ना। तो जैसे अगर अपन इसको ऐसे लिखें, जैसे ये क्या हो गया Q1, ये क्या हो गया Q2, तो जैसे ये क्या हो गया F1 2, ये क्या हो गया F2 1। अगर अपन Q3 लें तो ये भी क्या हो जाए Q3। ठीक है, तो जो F नेट है, अभी अपन क्या लेके, दो फोर्स लेके समझा रहा हूं मैं, तो उनकी बात कर लेते हैं। तो जो नेट फोर्स है, जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगा F12 F21। अगर और चार लेके चलेंगे तो उसको इसी सीरीज में अपन लिखते जाएंगे, क्योंकि ये क्या होता है, एक तरीके से वेक्टर फॉर्म में लिखना है अपने को, क्योंकि फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। बात पता है अपने को। ठीक है, अगर इसी का अपन आगे बढ़े तो इसको कैसे लिखते हैं अपन, F² 2 F इंटू F कोस थीटा। अगर अपने को ओवरऑल मोड निकालना हो तो इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं। ये किसने बताया था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, जैसे कई बच्चों के ये धीरे धीरे समझ में आएगा, क्योंकि ये चीज़ें कई बार रिलेट नहीं कर पाते अपन, है ना। तो ये चीज़ें आपको तब समझ में आएंगी जब अपन क्या करेंगे, न्यूमेरिकल, तब चीज़ें क्या होंगी, रिलेट होंगी। तो आपको पता चलेगा हाँ कि उस टाइम पे ये फॉर्मूला अपन ने यूज़ किया था, वो ऐसे काम करता है। तब क्या चीज़ें होंगी रिलेट, और तब जाके क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए इस पे कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं अपन, है ना। तो एक लाइन है सुपरपोजिशन के, वो अपन देख लेते हैं क्या है। इन ए सिस्टम ऑफ ए एन चार्ज, अपन चार्ज कितने भी ले सकते हैं, द टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स एंड एनी वन चार्ज, जो दूसरे चार्ज पे जो फोर्स लगेगा, तो इसने तो एनी वन बोल दिया, पर अपन तो दो लेके चल रहे हैं सैंपल के लिए, इज द वेक्टर सम। अपने को जो सम है वो कैसा करना है, वेक्टर में करना है। ठीक है, अगर कोई इस डायरेक्शन से आ रहा है, अगर कोई इस डायरेक्शन से आ रहा है, अगर वो इसमें चला गया तो क्या वो कैंसिल हो जाएगा, या उसको अपन नेगेटिव में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि जो सम है वो अपने को कैसा करना है, वेक्टर सम करना है, ना कि स्केलर सम। तो ये जो बोल रहा है उनकी बातों पे अपन क्या देंगे, ध्यान देंगे। तो क्या बोल रहा है, इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेज ड्यू टू ऑल रिमेनिंग, जो बाकी बचे हुए हैं जो चार्ज हैं ऑन दिस चार्ज। ये शायद मिटन गया है ना, इसको लिख लेते हैं अपन, आगे लिख लेता हूं चार्ज। ठीक है, जो बाकी चार्ज जो चार्जर्स हैं, वो चार्जर जो अपने पास हैं, उनके कारण जो फोर्स लगा है उनको अपन वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे, और क्या निकाल लेंगे अपन, नेट फोर्स निकाल लेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये मैंने पीछे समझा भी दिया था, ये थ्योरेटिकल बात है, तो आप बोर्ड में लिख भी सकते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। कईयों को जैसे 12th की फिजिक्स 11th की तुलना में हार्ड लगती है ना, वो कारण यही है कि चीज़ें रिलेट करते तो हैं अपन, पर उस 11th की तुलना में थोड़ा स्लो हो जाता है, क्योंकि ये जो पाथ है वो किस पे हुआ है, इज द पॉइंट चार्ज। ठीक है, जो अपन नॉर्मली नहीं देख पाते हैं,
पर 11th में जो भी अपनी घटना होती हैं, जितनी भी सिचुएशन होती हैं, वो नॉर्मल देखते रहते हैं। जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज़ करते हैं अपन, फोर्स यूज़ करते हैं, फ्रिक्शन कर लेते हैं, तो वो चीज़ें रिलेट हो पाती हैं। पर जो अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जो 12th की जो फिजिक्स है, वो अपन जल्दी से क्या नहीं कर पाते, रिलेट नहीं कर पाते। तो वही कारण है धीरे से समझ में आना। फिर भी मैं इस हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि आपको आराम से समझ में आ जाएगा अगर आप कंटिन्यू हमारे लेक्चर को देखते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। अब क्या है, पॉलीगॉन ऑफ टाइप न्यूमेरिकल। ये कैसे न्यूमेरिकल होते हैं, जैसे ट्राइंगल शेप हो गया, रेक्टेंगल हो गया, क्यूबिकल हो गया। ठीक है, तो ये तो मेरे को बताना ही था कि इस तरह के न्यूमेरिकल अपन अब करेंगे, पॉलीगॉन टाइप्स न्यूमेरिकल। और एग्जाम में भी आपसे ऐसे ही न्यूमेरिकल पूछेंगे, तो अपन इन्हीं की ही प्रैक्टिस करेंगे। अपन ने मटेरियल पढ़ लिया, अब क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे किस पे, न्यूमेरिकल पे। तब जाके और भी अपने जो कंसेप्ट हैं वो साफ होते जाएंगे। हाँ कि सर ऐसे ये अप्लाई होता है और ये फॉर्मूला यूज होता है। तो चलें अपन एक न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, तो अपने पास एक जो इक्विटोरियल क्या है, एक ट्राइंगल है जिसकी जो तीनों साइड हैं क्या क्या वो इक्वल है। तो जैसे ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये ए हो गया। मैंने इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया मैंने बी, एंड इसको दे दिया मैंने सी। ठीक है, तो द फाइंड एन चार्ज यहाँ पे क्या है, सी। तो इस पे अपने को क्या निकालना है, एफ नेट निकालना है। सी पे जो चार्ज है, क्या है चार्ज, प्लस क्यू, और इस पे भी प्लस क्यू। इस पे अपने को नेट फोर्स निकालना है प्लस क्यू के कारण। जो चार्ज है किस पे, पॉइंट सी पे। बात समझ में आ गई। अपने पास क्या इक्विटोरियल ट्राइंगल है जिसके तीनों साइड क्या इक्वल हैं, इन्होंने दे रखा है ए है, और चार्ज दे रखा है इसने प्लस क्यू, और पॉइंट का नाम दे रखा है ए बी और सी। चलिए, तो कूलम्ब्स लॉ अब कितनी देर से अपन पढ़ रहे थे, अब करते हैं इनका अप्लाई करना। चलो, तो ये क्या हो गया, सॉल्यूशन। तो कूलम्ब्स लॉ जो फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं। अभी तक तो याद हो गया होगा, कितनी बार लिख लिया अपन ने, हुआ कि नहीं हुआ। अगर जिसके याद नहीं हुआ वो बार बार लिखे, है ना, तब जाके याद होगा। तो देखो ये क्या है, प्लस क्यू, और ये क्या है, प्लस क्यू। तो ये क्या करेंगे, रिपल करेंगे कि अटैक करेंगे, ये प्लस क्यू और ये भी क्या है, प्लस क्यू। तो ये क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, रिपल करेगा। तो इसके कारण क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा, किसके कारण, पॉइंट ए के कारण। ऐसे ही पॉइंट क्या है, बी है अपने पास, तो इसके कारण जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में। तो जैसे फोर्स ये क्या है, C2A, और फोर्स क्या है, C2B। इतनी बात हो गई। ये अपन जानते हैं क्या है, 60, ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा। ठीक है, ये जितनी भी मैथ की प्रॉपर्टी है अगर आपने नहीं पढ़ी तो हमारे चैनल पे बने रही है ना। हमारे मैथ वाले जो सर हैं वो आपको सारी जो बेसिक चीज़ें हैं वो बताते जाएंगे। तो क्या हो गया, 60 हो गया। अगर अपने को चीज़ को नेट निकाला तो अपन मिडल से लेते हैं, तो ये क्या हो गया, इसका एफ नेट। ठीक है, अब सर निकाले कैसे, तो पहले किसकी बात कर लेते हैं, एफ वेक्टर C2A। तो इसके कारण क्या हो गया, के यहाँ पे भी क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी क्यू चार्ज है, तो कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर। और जो बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आर की जगह क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। इसको इक्वेशन दे दिया मैंने 1। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। ऐसे अगर अपन इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, फोर्स C2B। इसमें क्या है सर, देखो, तो यहाँ पे इनकी जो बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो भी ए है,
और यहाँ पे क्या है प्लस क्यू, और यहाँ पे भी क्या है प्लस क्यू। तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है। और अभी अपन ने प्रिंसिपल और ये सुपरपोजिशन पढ़ाई था, तो इसका क्या कर लेंगे अपन वेक्टर सम करके इसका मॉड ऑफ निकाल लेंगे, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। क्योंकि अपने को क्या निकालना है, नेट फोर्स निकालना है। ठीक है। तो आगे अपन करते हैं गणना। जगह है क्या अपने पास, है जगह, तो क्यों ना करेंगे हम। चलिए, तो अपन ने क्या निकाल लिया फोर्स C2A, तो क्या आया अपने पास के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ऐसे ही फोर्स C2B, तो क्या हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई, सर आ गई। अब जैसे नेट फोर्स है वैसे ही तो होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, या इसको मैं एक टर्म पहले लिख रहा हूं, ये तो क्या होगा, ऐसे तो कैंसिल हो जाएगा। अगर आप ऐसे लिखोगे कि सर ऐसे भी तो हो सकता है, तो इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं बनाना, क्योंकि अपने पास बायोलॉजी के बच्चे भी जुड़े हुए हैं, तो उनके हिसाब से अपन कैलकुलेट करेंगे, जिससे उनके भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अपन स्टेप को खाएंगे नहीं, है ना, चलते जाएंगे अपन। तो ये क्या हो जाएगा एफ सी बी स्क्वायर, या पहले क्या लिख सकते हैं ए लिख सकते हैं इसको, एफ सी बी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा एफ फोर्स C2A स्क्वायर प्लस फोर्स C2A इंटू फोर्स C2B। इतनी बात हो गई। फिर सर आगे क्या होगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू, तो इनको क्या लिख लें एफ लिख सकते हैं, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2, ये डॉट है जब हटता है तो क्या आता है कोस आता है कि साइन आता है, सर कोस आता है, तो क्या हो जाएगा कोस थीटा। इतनी बात क्लियर है। तो एफ नेट इज इक्वल टू, अपने पास क्या है, ये तो कितने हो जाएंगे 2F स्क्वायर। अब सर थीटा कहाँ से देखें, तो ट्राइंगल दे रखा है वो भी इक्विटल, तो ये क्या हो जाएगा 60, ये 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा 60, तो अपने पास थीटा का मान कितना है 60, तो ये क्या हो जाएगा कोस 60। कोस 60 का मान कितना होता है ये आप बताएंगे, कितना होता है ये कितना हो जाएगा एफ नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2F स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो अपने पास कितना बचेगा, ये इस डायरेक्शन में लिख लेते हैं इसको, तो एफ नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 और 1 कितना हो जाएगा 3F स्क्वायर अंडरूट में, तो अंडरूट में तो 3 तो ऐसे कैसे आ जाएगा, इसके पास क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर से मोड क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा फोर्स। तो नेट फोर्स अपने पास ये आ गया। तो जो पॉइंट सी था उस पे जो चार्ज Q प्लस Q था, तो उसके कारण जो अपने को फोर्स निकालना था, और वो भी नेट फोर्स। तो जो लास्ट आंसर है F का मान अपन जानते ही हैं क्या है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। बातें समझ में आई? कैसे किया, अगर जिसको लिखना है वो पोज करके लिख लेना है ना। अगर फिर भी जैसे कोई डाउट रह जाता है कि हाँ सर ये वाली टर्म कैसे आ गई, ये वाली टर्म कैसे आ गई, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें बता देना। हमारी एक टीम है पूरे एक व्यक्ति की, तो वो आपका जवाब देगी, है ना।
चलिए चलो, ये तो हो गया एक टाइप का। अगर इसी को अगर अपन थोड़ा सा चेंज करें, तो चेंज कैसे करोगे? जैसे अपने पास वही ट्राइंगल ले लेते हैं, प्लस क्यू, अब क्या कर लेते हैं, माइनस क्यू कर लेते हैं, है ना? चेंज तो होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, फिर से अपन क्या दे दिया इसमें, पॉइंट ए नाम दे दिया इसका, ए हो गया, ये बी हो गया, ये हो गया सी। अब किसके लिए निकालना है? तो अब अपन रफ के लिए लेते हैं, क्योंकि सैंपल चल रहे हैं क्वेश्चन अभी। तो फाइंड चार्ज किसके लिए निकालेंगे, पॉइंट ए के लिए। क्या निकालना है अपने को? इसके लिए भी नेट फोर्स ही निकाल लेंगे। इसके लिए क्या निकालना है अपने को, नेट फोर्स। तो अब क्या होगा, अब क्या नया है सर, या वही है? तो देखो अब क्या लिया मैंने, माइनस क्यू, यहाँ पे क्या है प्लस क्यू, यहाँ पे क्या है प्लस क्यू। तो अब क्या करेगा, रिपल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव पॉजिटिव। मैं फिर से, अगर आप भूल गए तो मैं याद दिला देता हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और नेगेटिव नेगेटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है। कई इसको ऐसे भी ध्यान रखते हैं कि प्यार की दुश्मनी, तो दुश्मनी दुश्मनी रिपल, है ना? तो उस हिसाब से भी आप ध्यान रख सकते हैं, है ना? कई ट्रिक हैं। तो आप जैसे आपको ऐसा लगता है कि हाँ सर मेरे ऐसे याद रहता है, तो आप उस तरीके से याद रखें, है ना? बस मोर यानी कि ओवरऑल आपको क्या है कि याद होना चाहिए। चलिए, तो ये क्या करेगा, इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये इस तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, सर जाएगा। ऐसे ही माइनस क्यू प्लस क्यू की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। बातें समझ में आ गई? और जो नेट फोर्स है वो क्या नहीं ऐसे ही तो निकलेगा, तो क्या हो जाएगा इनका ये नेट फोर्स। तो ये अगर ये 60 है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ये समझाने के लिए, है ना? नेट फोर्स इस प्रकार से। अगर इसको मैं ऐसे बाहर लेके आऊं तो इस प्रकार से काम कर रहा है, कम कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो ये क्या हो गया 60। तो अपन इसके लिए क्या लिख लेंगे, फोर्स लिख लेंगे। और फिर इसके लिए अपन क्या लिख लेंगे, फोर्स लिख लेंगे। और फिर क्या कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे। बस यही तो करना था। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ाने का मतलब क्या, आपको पता चले कि हाँ वेक्टर सम क्या होता है, चार्ज अगर पॉजिटिव होता है तब कैसे करते हैं, नेगेटिव होता है तब कैसे करते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, वही प्रोसेस अपने को करनी है। तो क्या हो जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा, इसकी तरफ आ रहा है, इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो अगर अपन AC लिखें तो क्या हो जाएगा, के। अब आप बोलोगे सर नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, तो आप शायद पोटेंशियल एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी है U, वहां तक अपन नेगेटिव साथ नहीं ले चलेंगे। वहां पे अपन एनर्जी है उसमें अपन नेगेटिव को साथ लेके चलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक जो है गॉस लॉ, वहां तक अपन इनको नॉर्मल ही यूज करेंगे। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, A स्क्वायर, क्योंकि ये चल ही रहा है। ऐसे क्या हो जाएगा, इसके लिए निकाल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये क्या है A टू B, तो कितना हो जाएगा K क्यू स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। और फिर क्या करना है, इनका वेक्टर सम करना है। और जो पिछले अपन न्यूमेरिकल में किया था फिर से कर लेते हैं अपन। तो क्या हो जाएगा, वही प्रोसेस हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा सर, एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कोस स्क्वायर 60 डिग्री। मैंने 3 टर्म मैं एक तरीके से खा गया ना, क्योंकि मैं ऐसे समझता हूँ कि आपको ये चीज़ें अब आने लग गई है ना। अगर नहीं आ रही है तो जो अपना पिछला न्यूमेरिकल है वो आप जाके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये कितने हो जाएंगे, 2f, तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो गया, मर गया। तो ये कितना हो जाएगा 3f स्क्वायर, एंड लास्ट जो वैल्यू है अपने पास क्या आ जाएगी, वही एफ नेट इज इक्वल टू √3 और क्या आ जाएगी f, तो √3 k क्यू स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर।
बातें समझ में आ रही हैं? जो पढ़ा था वो न्यूमेरिक, जो अपन ने पढ़ा था उससे न्यूमेरिकल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? बात यही है कुल मिला के। अगर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अगर उससे न्यूमेरिकल नहीं हो रहा तो पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। अगर पढ़ाने से कुछ न्यूमेरिकल हो रहे हैं, अपनी अप्रोच बन पा रही है, तब कुछ मज़ा है कि हाँ सर आपने जो पढ़ा रहे हो उसमें दम है, क्योंकि हमारे क्या हो रहे हैं, न्यूमेरिकल हो रहे हैं। ठीक है, ट्राइंगल अपन ने समझ लिया। अगर एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं, अगर है तो वो भी कर लेते हैं फिर। तो अपने पास क्या था, एक रेक्टेंगल था, इनकी साइड अपन दे रखी थी ए है, मतलब जो चारों जो साइड अपनी क्या हैं, इक्वल हैं। तो क्या हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब इन पे जो चार्ज है मैं बता रहा हूँ क्या है, माइनस, ये क्या हो गया, माइनस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू और प्लस क्यू। तो ये इस साइड में क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और बी को भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और अगर अपन इसकी बात करें तो ये क्या करेगा, इसको भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इतनी बात समझ में आ गई। इसको मैंने निकालना बता दिया, तो ये कितना हो जाएगा, a इंटू अंडरूट में 2। तो पहले क्या निकाल लेते हैं, फोर्स निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो B2C कितना हो जाएगा, फोर्स B2C तो कितना हो जाएगा, K क्यू स्क्वायर अपॉन में क्या है अपने पास, A स्क्वायर। इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये फर्स्ट, एंड ये क्या है, फोर्स D2C। तो K क्यू स्क्वायर अपॉन में ये इन जो बिटवीन डिस्टेंस वो कितनी है अपने पास, A स्क्वायर। तो इनका जो अगर अपन वेक्टर सम करेंगे, क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे, तो कितना आ जाएगा अपने पास। चलो इसको मैं दोबारा से सॉल्यूशन करके बता देता हूँ ना कैसे आएगा। तो वेक्टर एफ नेट है वो क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर, क्योंकि मैं इनको एफ लेके चल रहा हूँ, एंड 2f स्क्वायर कोस, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो एफ नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2f स्क्वायर और 2f स्क्वायर। तो कोस 90 का मान कितना हो जाएगा, 0। तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो अपने पास कितना मिलेगा, 2 अंडरूट में 2f स्क्वायर, और अगर इसको सही लिखें अपन तो कैसे लिखेंगे, अंडरूट में 2 और f। चलिए ये तो बात हो गई इनकी। अब जैसे इसकी अपन बात करें तो क्या हो जाएगा, फोर्स A2C। तो ये क्या इतना हो जाएगा, K कितना हो जाएगा, K Q1, यहाँ पे तो प्लस क्यू है और माइनस क्यू है, तो क्यू स्क्वायर अपॉन में उनकी जो बीच की जो डिस्टेंस वो कितनी हो जाएगी, A इंटू अंडरूट में 2। ये रह गया था शायद, है ना, फोर्स A2C। तो K क्यू स्क्वायर A स्क्वायर और कितना हो जाएगा, तो इनको भी क्या कर देंगे अपन, ऐड कर देंगे कि नहीं करेंगे। इनको इस साइड में अपन थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं ना। तो क्या हो गया, इनको अगर अपन वेक्टर सम करेंगे तो अपने पास क्या है, अंडरूट में 2 इंटू में क्या है f प्लस K क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। तो f का मान भी अपन रखते थे, तो कितना है, K क्यू स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस K क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर। जो कॉमन है वो अपन क्या ले लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। तो K क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, अंडरूट में 2 प्लस क्या हो जाएगा 1/2 बच जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं सर, और K क्यू स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर, और इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू अंडरूट में 1 और ये क्या हो जाएगा 2। तो कई जगह आपको ऐसा लिखा मिलेगा और कई जगह आपको इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, अभी तक जो अपन ने 3 क्वेश्चन किए हैं वो अपन ने जैसे पॉइंट पे ही निकाला है। अब सर जैसे यहाँ पे बात हो सेंटर पॉइंट पे, तो यहाँ पे अगर कोई चार्ज है तो उसके कारण फोर्स कितना होगा और नेट फोर्स कितना होगा, तो वो भी अपन बात करेंगे। तो आज के जो 3 क्वेश्चन थे वो इसी कारण थे, है ना, कि आपका जो बेसिक है वो थोड़ा
समझ जाएगी हाँ कि सर ऐसे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो आज का इतना ही है। अपन ने बात कर ही ली थी, किस किस की बात की है अपन ने। कूलम्ब्स लॉ मैंने बताया था, फिर से याद रखने का तरीका, जिस दिशा में अगर फोर्स लगा रहे हैं तो उसको पहले लिख लेंगे। तो अगर 2 की चार्ज 2 पे लगा रहे हैं तो क्या लेंगे, फोर्स 2 से 1, तो 1 मतलब फोर्स 2 और 1 ऐसे लिख लेंगे। इस प्रकार से 2 से 1 और 1 पे लगा रहे हैं तो 1 और 2 ऐसे ध्यान में रख लेंगे। फिर क्या लेगा, लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ निकाल लिया था अपन ने। क्या है कि ये बड़े जो चार्ज हैं उनके लिए वैलिड नहीं होता, तो सर किसके लिए होता है, पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है। और फिर अगर दोनों चार्ज अगर रेस्ट में हो तब ये वैलिड होगा, अगर दोनों चार्ज अगर मूविंग में हो तो ये काम नहीं करेगा। अगर सर एक चार्ज और रेस्ट में और दूसरा चार्ज मूविंग में हो तब ये वैलिड होगा। उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो वेक्टर सम करते हैं अपन किसी चार्ज के लिए करें, और बाकी के जो रिमेनिंग चार्ज हैं उनका अपन जो फोर्स है क्या कर लेंगे अपन, वेक्टर सम। और जो दूसरा फोर्स है, जो Q1 चार्ज के कारण जो फोर्स है, अगर Q3 चार्ज लेते हैं तो उस पे फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, तो सर इफेक्ट कहाँ पे होगा, उसके नेट फोर्स पे होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और फिर उसके बाद में अपन ने क्या कर लिए थे, न्यूमेरिकल, ये जो क्या थे एक तरीके से बेसिक न्यूमेरिकल थे, जो आपको शायद समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और बाकी का कल अपन कर ही लेंगे। तो ठीक है, आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। चलिए पढ़ते रहिए और अपना नाम रोशन करते रहिए और घर का भी नाम रोशन करते रहिए। अब क्या कर लेते हैं,